हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएवी क्लास 8 हिंदी हायर, जो कि है आपका प्रश्न प्रारूप, यानी कि ये है आपका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन और साथ ही साथ हम इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर सैम्पल हिंदी का सैम्पल पेपर भी देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सैम्पल पेपर। तो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर का ये जो डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका समय, जो कि आपका टाइमिंग होगा हिंदी का पेपर का, वो होगा 3 घंटे का, और जो मैक्सिमम मार्क होगा वो होगा अधिकतम अंक, यानी कि 80 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ से आपके 4 टाइप के यहाँ पर हिंदी में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तो है दीर्घ उत्तरात्मक। दीर्घ उत्तरात्मक मतलब कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद है लघु उत्तरात्मक। लघु उत्तरात्मक मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप 1। ठीक है, और फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप 2 है लघु उत्तरात्मक 2, और फिर है बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये 4 तरीके के प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। और यहाँ पर देख सकते हैं कुल आपसे 21 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, और जिनका वेटेज होगा 80 मार्क का। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रश्नों की संख्या और उनका यहाँ पर वेटेज आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आपका जो मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया गया है। तो देखिए यहाँ पर खंड अ में देखिए आपका खंड अ में कौन कौन से टॉपिक्स आपके फॉल करने हैं। खंड अ में पढ़ टॉपिक फॉल कर रहा है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आएगा एक 5 नंबर का आएगा। ठीक है, टोटल 2 अपठित गद्यांश आने वाले हैं। ठीक है, 5-5 नंबर के। तो यहाँ पर देखिए आपका 10 नंबर कवर हो जा रहा है। फिर आ रहा है व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण यानी आएगा आपका 20 नंबर का, ये है हिंदी का ग्रामर। ठीक है, और फिर हिंदी का ग्रामर का सिलेबस वाले वीडियो पे मैं इसके टॉपिक्स बता चुका हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको वहाँ पर व्याकरण में कवर करने हैं, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। फिर देखिए चौथा जो है वो है पठित पद्यांश। ठीक है, पठित पद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है पोयम से। ठीक है, पोयम का यहाँ पर दिया जाएगा कुछ, कोई सा भी एक पोयम का स्टैंजा आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा, और उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये देखिए आपके यहाँ पर 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। फिर है 2 पठित गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, अगेन ये 5-5 मार्क के हैं। ठीक है, तो ये जो पहला वाला खंड अ है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो ये 10 नंबर का तो अपठित गद्यांश यहाँ पर वेटेज बन रहा है। फिर ये 20 मार्क का व्यवहारिक व्याकरण का बन रहा है, और फिर ये 10 नंबर का आपका पठित गद्यांश का बन रहा है। तो ये 10, 20, 30, ये 40 और ये 44। तो 44 मार्क का आपका देखिए ये सब टॉपिक से आपके 44 मार्क के आएंगे। अब इसके बाद देखिए खंड ब। खंड ब में देखिए आपका क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। तो खंड ब में आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर आपके बुक के बेसिस पे बुक पर ही आधारित होंगे। याद रखिए आपको चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 16 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, बाकी सारे चैप्टर्स को आप कवर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका यहाँ पर वर्ड लिमिट देख लीजिए, शब्दों का जो लिमिट है वहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका शब्दों का जो लिमिट है वो है 25 से लेकर 30 शब्दों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद है लघु उत्तरात्मक शॉर्ट आंसर टाइप 2। ठीक है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2। तो यहाँ पर देखिए इसका जो शब्द का लिमिट है वो 30 शब्द से 40 शब्द के बीच का है। ठीक है, तो 30 to 40 वर्ड लिमिट्स के बीच में यहाँ पर आपको लिखना है। इसका भी वेटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 मार्क का है। फिर इसके बाद है विस्तृत उत्तर, यानी कि ये है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो इसको आपको लिखना है 50 से 60 शब्दों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो वेटेज है ये है 4 मार्क का। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखिए आपको लेखन लेखन में आपके क्या क्या टॉपिक फॉल कर रहे हैं। अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन और सूचना लेखन। तो ये चारों को आपको यहाँ पर रेडी करना है, क्योंकि ये चारों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 5 मार्क का। तो यहाँ पर लेखन का वेटेज आप देख सकते हैं टोटल 20 मार्क का यहाँ पर वेटेज बन रहा है। तो टोटल यहाँ पर आप जब काउंट करेंगे तो आपका जो पेपर का जो वेटेज बनेगा वो कितने का मार्क का बन जाएगा, 80 मार्क का यहाँ पर आपका वेटेज बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको सारे क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है, हालांकि आपको कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दे दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो कौन कौन से प्रश्न पे पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इन सारों में सारे क्वेश्चंस में आपको आंतरिक विकल्प मिल जाएगा, इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न पेपर देखिए आपका 26% जो प्रश्न पेपर है वो थोड़ा कठिन स्तर का होगा। औसत स्तर 50% जो है वो औसत 50% ऑफ योर पेपर विल बी एवरेज, और ऑलमोस्ट 24% ऑफ योर पेपर विल बी ईजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये
आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफ़िकल्टी स्टेज। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आपका सैंपल पेपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सैंपल पेपर 1 जो कि है सेशन 2021 और 2022 के लिए। तो अगेन ये कक्षा 8वीं और ये हिंदी हायर का है, ठीक है। तो समय आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 घंटे और अधिकतम अंक यहाँ पर है 80। यहाँ पर देखिए कुछ समान निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन समान निर्देश को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इन प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, खंड अ और खंड ब में, ठीक है। दोनों खंड अनिवार्य हैं। खंड अ में कुल 14 वस्तु प्रारक प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको 14 के 14 क्वेश्चंस का यहाँ पर उत्तर यहाँ पर देना है, ठीक है। खंड ब में टोटल आपसे पूछे गए हैं 7, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देखे बन जा रहे हैं आपके 21, ठीक है। 14 और प्लस 7 21 क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर लिखना है और प्रश्नों के सभी उपभोग में उत्तर की संख्या आप जरूर यहाँ पर लिखें, तभी आप यहाँ पर आगे फिर बढ़ेंगे, ठीक है। और उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक सही डालें, जो प्रश्न पत्र पे दी गई है उसी को ही केवल लिखें। अपने मर्जी से यहाँ पर आप कुछ भी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नहीं डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए खंड अ में आपसे यहाँ पर पहला पूछेगा अपठित गद्यांश। तो यहाँ पर देखिए 2 अपठित गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे जो कि होंगे 5-5 नंबर के। तो ये है गद्यांश नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखें कि आप प्रश्न संख्या 1 में दिए गए गद्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। तो आपको ऐसा क्लियरली यहाँ पर मेंशन, आपके उत्तर पुस्तिका में आंसर शीट में ऐसा क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है वो आपको करेक्टली वहाँ पर मेंशन करना है, वरना अगर आप क्वेश्चन नंबर गलत मेंशन करेंगे तो आपका वहाँ पर मार्क डिडक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, स्पेशली इस चीज़ का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर कुछ अपठित गद्यांश आपसे पूछे गए हैं। इन पैराग्राफ्स को आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये पैराग्राफ का कंटिन्यूशन पार्ट है। इन पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आपको उत्तर यहाँ पर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पैराग्राफ के बेसिस पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वहाँ पर आपको सही ऑप्शन को आंसर शीट में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस यहाँ पर पूछे गए हैं, आपको सही ऑप्शन को आंसर शीट में वहाँ पर लिखना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन यहाँ पर, और ये आखिरी 5वां क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए आपको अथवा बोल रहा है। अथवा यानी कि आपको गद्यांश 1 या फिर गद्यांश 2 में से कोई सा एक ही को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप दोनों को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर आप दोनों को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका पहला वाला को कंसीडर किया जाएगा, दूसरे का आपको नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक ही को करना है। और यहाँ पर अगेन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो भी गद्यांश का चयन करते हैं तो उसका प्रश्न संख्या और गद्यांश संख्या दोनों लिखने के बाद ही आप यहाँ पर आंसर करेंगे, ठीक है। तो इस बात का विशेष यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड यहाँ पर पैराग्राफ यहाँ पर आपका पूछा गया है, सेकंड गद्यांश। तो इसको पढ़ना है और अगेन आपको पढ़ने के बाद 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। उन 5 क्वेश्चंस के उत्तर यहाँ पर आपको यहाँ पर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गद्यांश समाप्त होता है और यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इन 5 के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। ये 5, ठीक है। तो सारे प्रश्न यहाँ पर, सारे प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। तो ये गद्यांश का जो वेटेज बनता है ये बनता है 5 नंबर का टोटल वेटेज, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दूसरा गद्यांश यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है, जो कि अगेन 5 नंबर का है, जो सेकंड क्वेश्चन पर दिया गया है। यहाँ पर भी आपके मेरे ख्याल से 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और इसमें भी अथवा का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सही मेंशन करना है और गद्यांश नंबर भी मेंशन करना है, फिर उसके बाद ही आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर उत्तर लिख रहे हैं मान के चलिए, तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न संख्या 2, फिर यहाँ पर आप नीचे लाइन पर लिखेंगे गद्यांश, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर गद्यांश का चयन कर रहे हैं उसको संख्या ऐसा लिखेंगे आप, गद्यांश नंबर 1, और फिर उसके नीचे आप यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जैसे कि ये गद्यांश को पढ़ने के बाद
नीचे जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, प्रश्न पहला पूछा गया है तो यहाँ पर 1 नंबर डाल के आप यहाँ पर उसका करेक्ट ऑप्शंस को यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इस बात का आप ध्यानपूर्वक, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। टोटल 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन पांचों को आपको यहाँ पर पढ़ के इन मल्टीपल चॉइस को यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना है। अब यहाँ पर भी देखिए आपको और का चॉइस मिल रहा है, तो या तो आप पहले वाले गद्यांश को सॉल्व कर सकते थे या फिर यहाँ पर ये नीचे दिए गए वाले दूसरे वाले को सॉल्व करना है। तो दोनों में से कोई एक गद्यांश को आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये गद्यांश को वीडियो पॉज करके आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं, जो कि सारे प्रश्न का वेटेज अगेन यहाँ पर जो है वो 1-1 नंबर का है। ठीक, तो एक प्रश्न, दूसरा, यहाँ तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो पांचों के आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। तो ये था आपका अपठित गद्यांश। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है व्याकरण, हिंदी का ग्रामर, जो कि है आएगा आपका 20 नंबर का। तो हिंदी के व्याकरण में देखिए आपके टॉपिक्स को मैं पहले ही बता चुका हूँ, टॉपिक्स वहाँ से देख लीजिए और यहाँ पर कोशिश करिए कि इन सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पर सॉल्व करें। देखिए आपका पेपर जो हिंदी का होने वाला है वो लंदी पेपर होने वाला है, तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने में आपको टाइम लगेगा और आंसर लिखने में भी आपको टाइम लगेगा। तो टाइम मैनेजमेंट का आप इस पेपर में ध्यान देंगे, टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पर देखिए आपके पेपर को सरल भी बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको ज़्यादा प्रोवाइड किए गए हैं, जिस कारण से ये पेपर जो है आपका सरल तो काफ़ी हद तक बन जाता है ये पेपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों का जो यहाँ पर वेटेज है वो 1-1 नंबर का है। तो प्रॉपरली आप यहाँ पर मेंशन करेंगे थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 और फिर उसके साइड में आप 1 नंबर डाल के थर्ड का 3.1 करके आप यहाँ पर उसका आंसर यहाँ पर सही विकल्प को यहाँ पर लिखेंगे। ये देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों का यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, आपको सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में अपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपसे देखिए 3 यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, इन तीनों का वेटेज जो है वो 1-1 नंबर का है, तो ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 दो पार्ट है, अगेन इसका 1-1 नंबर का यहाँ पर वेटेज है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर उसके ऑप्शन दिए गए, करेक्ट ऑप्शन को चूज करके आपको यहाँ पर अगेन यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए अगेन आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, इसका भी वेटेज 1-1 नंबर का है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, सही करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर आपको चूज करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, ये सारा जो पोर्शन है ये आपका ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के पोर्शन में अगर आपने ग्रामर को अच्छे तरीके से तैयार करके रखा है तो आप इजीली 20 नंबर यहाँ पर बहुत इजी स्कोर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में आपका ये है पद्यांश, यानी कि ये कविता दिया गया है जो आपके बुक से ही लिया गया है, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कविता आप यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके बेसिस पे नीचे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये देख सकते हैं नीचे जो मल्टीपल चॉइस यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, बहुविकल्पिक क्वेश्चन, उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये देखिए ये है आपका 4 नंबर का, ठीक है, ये जो पद्यांश है 4 नंबर का आएगा। अब ये जो है ये आपका पठित गद्यांश है। पठित गद्यांश देखिए आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक, तो ये जो गद्यांश है ये आपके बुक से ही उठाया गया है, बुक से उठा के किसी पैराग्राफ को उठा के यहाँ पर प्रिंट किया गया है और इसी के बेसिस पे ही आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आपसे इसी के बेसिस पे ही 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हर एक प्रश्न का जो वेटेज होगा वो होगा आपका 1-1 नंबर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 3rd क्वेश्चन है, ये 4th अगेन 1 मार्क का और ये 5th अगेन आपका 1 मार्क का। अब यहाँ पर 14th क्वेश्चन में अगेन आपसे फिर से गद्यांश पूछ रहा है, जो कि पठित गद्यांश है। तो यहाँ इसका भी वेटेज देखिए आप 5 नंबर का है। तो इस
पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए 5 मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। ये देख सकते हैं आप 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जिसका करेक्ट का वेटेज है 1 मार्क का। ठीक है, अब इसके बाद खंड ब में है वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में आपको प्रश्न नंबर 15 में देखिए 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जिनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर यहाँ पर देने हैं और जो आपका यहाँ पर वर्ड लिमिट रहेगा वो रहेगा 25 से 30 शब्दों के बीच में और हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा 2-2 नंबर का। ठीक है, तो 2-2 नंबर के यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे रहे जा रहे हैं जिसका आपका वेटेज बनता है यहाँ पर 6 नंबर। तो ये क्वेश्चंस को पढ़ के आप उत्तर देंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक से ही लिए गए हैं, बुक के चैप्टर्स के बेसिस पर ही यहाँ पर उठा के लिए गए हैं इन सारे क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में देखिए 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं लेकिन आपको उत्तर केवल किन्हीं 2 प्रश्नों के ही करने हैं और इनका वर्ड लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 वर्ड से 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना है और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो है 3-3 नंबर का। तो आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं तो यहाँ से भी आप यहाँ पर 6 नंबर स्कोर कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में देखिए 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, एक तो ये है, एक ये। दोनों में ऑप्शन आपको दिया गया है, या तो आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर इसमें, दोनों में से किसी एक ही को आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ये है लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर का आप वर्ड लिमिट यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि आपको 50 से 70 शब्दों के बीच में यहाँ पर लिखना है इसका। अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट का पोर्शन है वो है आपका लेखन का। तो लेखन में आपके 4 चीज़ में बताया था, 4 चीज़ आपको तैयार करना है, तो उन चारों के बेसिस पे ही यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर लेखन का जो वर्ड लिमिट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है, जो कि आपका पूछा गया है 5 नंबर के लिए। तो अनुच्छेद में देखिए आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो आपका हेडिंग हो गया और नीचे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आपको अनुच्छेद यहाँ पर लिखना है 80 से 100 शब्दों के बीच में। तो इन पॉइंट्स में देखिए क्या क्या चीज़ कवर हो रहा है, पर्यावरण का महत्व क्या है, प्रदूषण बढ़ने वाला तत्व क्या है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं। तो इन 3 पॉइंट को आपको कंसिडर करते हुए आपको ये अनुच्छेद यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कोई सा एक को ही आप यहाँ पर किसी एक विषय पर ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 विषय दिया है ना, विश्व पर्यावरण दिवस या फिर ई कक्षा या फिर स्मार्ट कक्षा, इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक के ही ऊपर आपको यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए आपको इनके ऊपर अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पर भी पॉइंट देखिए, ई कक्षा का अर्थ क्या होता है, एक समय में अधिक जानकारी, रुचि में वृद्धि, सीखने सिखाने की सरल प्रक्रिया, चुनौतियाँ व समाधान। तो इन पॉइंट्स को आपको कंसीडर करते हुए अनुच्छेद यहाँ पर आपको लिखना है। एक और यहाँ पर एक और टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, संगठन में ही शक्ति है। तो ये 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं, 3 में से किसी एक टॉपिक को ही आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, याद रखना। और उसका आपका जो वर्ड लिमिट है वो रहेगा 80 से 100 शब्दों के बीच का। अनुच्छेद आपका पूछा जाएगा 5 नंबर में। इसके बाद देखिए आपका ये है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपका पूछ रहा है अगेन 5 नंबर का। तो पत्र लेखन का याद रखिए, आपसे अनौपचारिक और औपचारिक पत्र दोनों पूछा जा सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर दोनों पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है और इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का होगा। अगर फॉर्मेट आपको आता है तो फॉर्मेट का आपको नंबर मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फॉर्मेट का 2 से लेकर 3 नंबर तक आपको मिल सकता है। कंटेंट का 1 नंबर मिलता है और आपको टॉपिक से रिलेटेड जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं उनका कुछ नंबर रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको फॉर्मेट सही लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके ऊपर आप पत्र लेखन का प्रैक्टिस आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको संवाद लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दे दिया गया है, सब्जेक्ट है आपका स्वच्छता ही सेवा। ठीक है, 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं स्वच्छता ही सेवा के विषय पर। इस पे आपको उन दोनों का संवाद लिखना है। ठीक है, ये अगेन आपका 5 नंबर का है। यहाँ पर एक और टॉपिक दिया गया है, ऑनलाइन कक्षा में अनुशासन की आवश्यकता।
इन दो टॉपिक पर आप संवाद लेखन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए आपको क्या लिखना है, सूचना तैयार करना है। तो हिंदी दिवस के ऊपर आपके विद्यालय पर होने वाला है, उस पर आपको सूचना यहाँ पर तैयार करना है, जो कि 25 से 30 शब्दों के बीच में होगा। और यहाँ पर एक और टॉपिक दिया गया है, ग्रीष्म अवकाश में बाल भवन द्वारा आयोजित बाल चित्रकला कार्यशाला की सूचना। ठीक है, तो इन दो टॉपिक पर आप अपना सूचना तैयार कर सकते हैं। अब चलिए हम साथ ही साथ यहाँ पर आंसर की पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो ये है आपका आंसर की, इस सैम्पल पेपर का। सैम्पल पेपर को आप पहले सॉल्व करिए और फिर बाद में अपने आप को खुद को एनालाइज करिए आप इन आंसर की को देख के, और अपना पेपर आप खुद ही चेक करिए, और आप इससे ये आप ये समझ पाएंगे कि आप कितना नंबर आप पेपर में स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आंसर की के ऊपर जल्दी हम नज़र डालते हैं, और इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो जल्दी से जल्दी हम इसको ख़त्म करते हैं फटाफट। ये तो है सैम्पल पेपर 1। कल मैं सैम्पल पेपर 2 का भी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। जो सैम्पल पेपर 2 का वीडियो आपको कल इसी टाइम पे मिल जाएगा आपको। ध्यान रखिए आपसे मल्टीपल चॉइस यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो हिंदी में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर यहाँ पर आप स्कोर इजीली कर सकते हैं। अब ये देखिए आपका प्रश्नों का उत्तर दिया है। यहाँ पर आपके 25 से 30 शब्द के बीच में लिखने थे, शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लिखा गया है इसको। यह है आपका शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन के। नहीं, 2 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने थे। हर एक प्रश्न का यहाँ पर वेटेज था 3-3 नंबर का। इसका जो वर्ड लिमिट था वो था 30 से 40 शब्दों के बीच का था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 ये है आपका लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर को आपको ध्यान रखना है 50+ वर्ड लिमिट के पार में लिखना है आपको। ये देखिए आपका लेखन। देखिए अनुच्छेद का फॉर्मेट आपका देखिए भूमिका है, फिर विषय वस्तु है, फिर भाषीय शुद्धता है। इस पे इस फॉर्मेट में आप उसको लिखेंगे। भूमिका के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, विषय वस्तु के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा, और भाषीय शुद्धता के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके बनते हैं 5 नंबर यहाँ पर। पत्र का देखिए, पत्र में आपको प्रारूप, विषय वस्तु और भाषीय शुद्धता, तो इन के बेसिस पे आपको यहाँ पर नंबर अलॉट किए जाएंगे। आपका फॉर्मेट के लिए देखिए 1 नंबर मिलेगा, कंटेंट के लिए आपको 3 नंबर यहाँ पर मिलेगा, और आपका जो फ्लुएंसी है उसके लिए आपको 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा। संवाद में भी देख सकते हैं आपको किस तरीके से आपके मार्क यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, जो उनका बीच का जो डायलॉग रहेगा उसके लिए आपको 3 नंबर यहाँ पर मिलेगा। संवाद आप क्रमबद्ध लिखते हैं तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। आपका फॉर्मेट सही ठीक ठाक होना चाहिए, और आपका यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो आपका, उसके लिए आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल रहा है। अब यहाँ पर सेम आप सूचना लेखन में भी देख सकते हैं। सूचना को याद रखिए, आप एक बॉक्स में बंद करेंगे। फाइनली जब आप उसको लिख लेते हैं तो एक बॉक्स में बंद करेंगे। संवाद को भी आपको एक बॉक्स में बंद करना है। तो ये था आपका आंसर की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कल इसी टाइम पे।